अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे किस तरह से ये गुम सिलाई के साथ हम लोग लेस लगा सकते हैं और विदाउट फैशन पट्टी। तो इसको लगाना बहुत आसान है। जो मेरी बहनें घर में कपड़े सिलाई नहीं करती वो भी इस लेस को आसानी से अपने दुपट्टों के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे हम लोग दर्जी वगैरह से कपड़े तो सिलाई करवा लेते हैं, लेकिन अक्सर दुपट्टे जो है ना वो हम बाहर से खुद ही पीको करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पीको उतनी पसंद नहीं है तो फिर आप इस तरह से ना लेस को लगा सकते हैं और बहुत आसान तरीका है। एक दफ़ा वीडियो देखने से ही आप लोगों को ये तरीका समझ में आ जाएगा। 2 ही इसके स्टेप हैं, तो आप लोगों ने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है और आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए। हम लोगों ने कोई इसकी कटिंग नहीं करनी, सिंपली हमने इसको ऊपर रख के लगाना है और फिर इसकी किनारी भी हमने इसी कपड़े से छुपा देनी है। और उसको छुपाने का तरीका मैं अक्सर आप लोगों को शॉर्ट वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से ये चारों इसके कॉर्नर्स कवर किए गए हैं और पल्ले वाली साइड भी, और जो माथे पर पट्टी आती है ना, जो वो वाली साइड होती है उसको क्या कहते हैं मुझे ये ज़रूर बताना। तो उस वाली साइड को भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इस तरह से पल्लों को बराबर कर लेना है। कहीं भी पल्लों वाली साइड पे ना छोटा बड़ा कम ज़्यादा कपड़ा होगा तो उसको आप लोगों ने इस तरह से ना बराबर कर लेना है। और जो कन्नी वाली साइड होती है वहाँ से तो ऑलरेडी बराबर होता है, उसको तो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो कन्नी खुद ही बता देती होती है भाई मैं यहाँ से बराबर हूँ, मैं छोटी बड़ी नहीं हूँ, कम ज़्यादा नहीं हूँ, तो मुझे ना छेड़ना। तो ये देखो यहाँ से ना थोड़ा सा पल्ले से इस तरह से ख़राब हुआ हुआ, क्योंकि अक्सर जब हम कटिंग करवा के कपड़ा लेते हैं ना थान से, तो ये इस तरह से ना कम ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर अगर कहीं से कान वगैरह हो ना तो उसको भी ना निकाला करें, वो दुपट्टे में नज़र नहीं आती, पहना वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इस तरह से कान है इसमें। तो बस आप लोगों ने ना ऐसे बराबर कर लेने हैं इसके पल्ले, और फिर आप लोगों ने ना लेस की उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखना है और जो सीधी साइड होगी ना वो कपड़े के साथ टच होनी चाहिए ऐसे नीचे की तरफ। और फिर आप लोगों ने ना दोनों साइड पर, यानी कि कॉर्नर के दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट को आप लोगों ने 1-1 इंच के वक्फे से छोड़ के ऐसे ना आप लोगों ने लेस ऊपर रख के लगानी है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बात समझ आ गई। ये पूरा 1 इंच है, मैं आगे आप लोगों को दिखा भी दूंगी। और 1 इंच आप लोगों ने यहाँ से भी कपड़ा छोड़ना है और 1 इंच आपने जहाँ से स्टार्ट करना है ना उसके ऊपर से भी छोड़ना है, साइड से भी और ऊपर से भी। सिर्फ 1-1 इंच का ही छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़िएगा। अगर ज़्यादा छोड़ेंगे ना तो वो फिर जब आप कॉर्नर बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें जी पूरा ये 1 इंच है और 2 इंच मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि ना ऊपर से 1 इंच जो है ना वो आधा खाया गया वो मुझे पता नहीं चला, मेरे पे ही इल्ज़ाम आया कि तुमने ख़राब किया, लेकिन मैंने नहीं किया था। पता नहीं वो किस तरह से ना ख़राब हो गया। तो अभी तक हमने सिर्फ एक पल्ला ही कवर किया है, तो इस तरह से सिलाई आपने छोड़ देनी है। और फिर आप लोगों ने ना ये कपड़ा कुछ इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और जो सिलाई लगी होगी ना वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ से भी आप लोगों ने 1 इंच छोड़ना है। 1 इंच यानी कि कपड़ा आपके पास हो उससे पहले ही आपने सिलाई ख़त्म कर देनी है और निकाल देनी है। वहाँ से पक्का शक्का करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ आप करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ आपने सिलाई ख़त्म की थी ना सेम उसी पॉइंट से आप लोगों ने ये सिलाई शुरू करनी है। और वो जो ऊपर हमने 1 इंच छोड़ा हुआ ना उसको आपने किसी सिलाई में नहीं लेना, ना ही लेस लगाते हुए और ना ही लेस की किनारी छुपाते हुए, किसी सिलाई में नहीं लेना। तो बस इसी तरह से किनारी को हम छुपा देंगे और इसके बाद हम बनाते हैं कॉर्नर। ये देखें जी, कॉर्नर बनाते हुए भी आप लोगों ने जहाँ तक सिलाई हमारी ख़त्म हुई थी ना ऑलरेडी, ये देखें जहाँ पे लेस ख़त्म हुई है, तो बस यहीं पर आप लोगों ने इस वाली सिलाई को भी ख़त्म करना है। बिल्कुल भी आपने एक पॉइंट भी आगे लेके नहीं जाना। ये देखें बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैंने सिलाई को रोक दिया जहाँ पे लेस हमारी ख़त्म हो रही थी। और बस अब इसको पलटेंगे तो देखो कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी किनारी छुप गई है। तो ये हमारा एक पल्ला रेडी हो गया था। अब हम लोगों ने लेस लगाते हुए जहाँ पे सिलाई को छोड़ा था वहीं से हम लोगों ने लेस दोबारा से कंटिन्यू कर लेनी है और इस तरह से लेस को लगाते जाना है। बिल्कुल सेम उसी पॉइंट से स्टार्ट करनी है जहाँ पे हम लोगों ने सिलाई छोड़ी थी और उसी तरह से आप लोगों ने 1 इंच का कपड़ा छोड़ते जाना है साइडों से। तो अगर आप लोगों को लगता है कहीं से आप कम ज़्यादा ना छोड़ दें तो आप इसको 1 इंच पे ना यानी कि सीधी लाइन लगा के निशान भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस्त्री से एक क्रीज भी डाल लिया करें, तो वो भी आपकी लाइन जो है ना वो टेढ़ी नहीं होगी। आप बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए सिलाई लगा लीजिएगा। तो ये जी मैंने यहाँ से फास्ट कर दी थी वीडियो ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम लोगों ने पल्ले को रेडी किया था, वहाँ पे हमने लेस लगाई, फिर उसकी किनारी छुपाई। तो अब हम दुपट्टे की लंबाई वाली साइड यानी कि कन्नी वाली साइड पे लेस लगाएंगे और इसकी भी किनारी छुपाएंगे। तो बस यहाँ पर लेस को ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने लेस कटिंग नहीं करनी, बस सिलाई को ख़त्म करना है और यहाँ से सिलाई के धागे को कटिंग कर देना है। और अब हम लोगों ने जहाँ पे सिलाई ख़त्म की थी वहीं से किनारी छुपाने के लिए दूसरी सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ से पीछे से आपको सिलाई नज़र आ रही होती है, तो बस आपने इसी सिलाई के ऊपर से ही सिलाई स्टार्ट कर देनी है।
बिल्कुल भी एक पॉइंट आपने पीछे नहीं जाना, इस तरह से आपकी नोक अच्छी नहीं बनेगी। तो बस इसी तरह से अब हम इसको छुपाएंगे और यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट भी कर लूँगी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आप लोगों के साथ शिफॉन क्रेप का जो दुपट्टा होता है ना उसके ऊपर इसी तरह से कैसे लगाते हैं वो भी बताऊँगी। तो मुझे बता देना, फिर मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि उसको भी बनाना है, इसी तरह से रेडी करना है। अब यहाँ पर जी हमारी इसी तरह से ख़त्म हो गई है किनारी वाली भी सिलाई जिसको हमने छुपाना था किनारी को। तो बस इसी तरह से ऑलरेडी पल्ले वाली किनारी जो है वो छुपाने के लिए सिलाई लगी हुई थी, उसी के ऊपर हम लोगों ने इसी तरह से लगाते लगाते ये ख़त्म कर देनी है सिलाई। और ये देखें जी हमारी नोक कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब बताओ आप लोगों को ऐसा तरीका पहले पता था या नहीं पता था? इसी तरीके से आप लोगों ने बनानी है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब बस मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रही हूँ कि किस तरह से ये नज़र आ रहा होगा और यहाँ से पीछे से कोई सिलाई नहीं विजिबल होगी, सब कुछ इनविजिबल होगा और अंदर की तरफ जो किनारी छुपी होगी ना वो भी दिखा देती हूँ। ये देखो, तो इस तरह से ये छुप जाता है, आप लोगों को फैशन पट्टी नहीं लगानी पड़ती। हाँ, अगर आप फैशन पट्टी के साथ लेस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको 2 साइड पर लगाना बताई है और इसी तरह से आपने बाकी की भी दोनों साइड पर लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसको लगा लिया था और अब हम लोगों ने फाइनली इसकी सिलाई लगानी है। जो अंदर की तरफ हम इस तरह से कपड़ा फोल्ड करेंगे ना उसी के ऊपर हम लोगों ने सिलाई चलानी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपने यहाँ से नोक बनानी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ नोक बनती है, बिल्कुल भी यहाँ पे कपड़ा बाहर नहीं निकलता, आसानी से बन जाती है। बस थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पेशेंस के साथ काम करना है। तो यहाँ पे जो कन्नी वाली साइड होती है ना उस पर छोटे छोटे आपको शायद बल पड़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आप लोगों ने ना पीछे से इस तरह से कपड़े को खींचना है तो फिर नहीं पड़ेंगे। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी रेडी हो गई है। ये मुहर्रम हराम के कुछ कपड़े वगैरह थे जो अभी तक चल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इस ब्लैक वाले दुपट्टे के ऊपर ये लेस लगा रहे हैं। तो ये बस इस तरह ही आप लोगों ने सारी फोल्ड करते जाना है कन्नी और ऐसे ही इसको बैठाते जाएंगे। अब यहाँ पल्ले वाली साइड पे आ गए हैं और इसका कॉर्नर आप चेक कर लें किस तरह से बनता है। सबसे पहले तो जो आप फोल्ड करते हुए ला रहे हैं साइड, उसी को इसी तरह से सीधी तरह फोल्ड कर लें और फिर दूसरी साइड वाले को भी इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर ला दें और इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। तो ये आप लोगों को तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। यहाँ से जहाँ थोड़ा सा मोटा हो जाए ना इसकी अच्छे से पटाई किया करें तो ये बैठ जाता है, इससे सिलाई जो है ना वो अच्छे से चल जाती है। जिनके पास इस तरह की मशीन्स वगैरह होती हैं ना उनको पता होगा कि मोटा जो कपड़ा होता है ना वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो वहाँ पर ना ये वाला आप लोग काम कर सकते हैं, उसकी अच्छी सी किसी चीज़ के साथ पटाई करें तो आराम से वो बैठ जाता है। तो बस वीडियो भी हमारी एंड होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और जब आप इस तरह का दुपट्टा बनाओ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये तरीका आसान लगा या नहीं और आप लोगों का दुपट्टा किस तरह का बना। आई होप कि आप लोगों का दुपट्टा बहुत अच्छा बने। तो यहाँ पे एक कॉर्नर हमने बड़ा अच्छा फिनिशिंग के साथ बना लिया है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को दूसरा कॉर्नर भी बनता हुआ दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखना। नेक डिज़ाइन भी देखना, ट्राउज़र के डिज़ाइन भी देखना। लिंक आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो बस एक और इसका कॉर्नर बनता हुआ देखते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए ना आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहिएगा। अच्छा, वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस शेयर की हुई हैं जिसमें मैंने दिखाया है कि दामन पर आप लगाते हुए कैसे किनारी छुपा सकते हैं, बाजू पर या फिर अंगरखा बनाते हुए भी आप किनारी भाई ये वाली छुपा सकते हैं। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि फ्रॉक की चुनट्स डालते हुए वहाँ पर लेस लगानी हो और किनारी भी छुपानी हो तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो ज़रूर देखा करें शॉर्ट वीडियोज़। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।